आज गाली एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। सदन में हम गाली क्यों सुने किसी की? एक पदाधिकारी लगातार बार बार शिक्षक और समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी जब शिक्षकों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बाकी लोगों में क्या माहौल बनेगा? आज तक कोई कार्रवाई उस पदाधिकारी पर नहीं हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये पहली घटना नहीं है। और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे तो इसका मतलब सरकार गाली दे रही है। डॉक्टर अजय जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी फोन करके इसी तरह की गालियों से नवाजा था उन्होंने। है कि सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है, पदाधिकारी के द्वारा आ गया। एक व्यक्ति पूरे बिहार को लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है। अगर उसको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी चाहिए उसको। पत्र उस पदाधिकारी के द्वारा आ गया और बार बार शिक्षक और समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आज गाली एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। हजूर, हम इस बात को समझे कि जब सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी गाली दे रही है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे तो इसका मतलब सरकार गाली दे रही है। सर, इस पर विचार हो। और जब सार्वजनिक हो गया है, सार्वजनिक हजूर हो गया है, तो हम भी इस बात के सहमत हैं हजूर कि इसको वीडियो सदन में चलाकर दिखवा दिया जाए और जो आसन का नियमन हो, जो आदेश हो, सभी लोग मानने के लिए तैयार है। महोदय, सभी सदस्यों के द्वारा पक्ष और विपक्ष के द्वारा बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वीडियो आपके टेबल पर रखा गया है, पूरे सदन को उससे अवगत कराया जाए। एक पदाधिकारी लगातार इस लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर का जो सदस्य है उस पर कार्रवाई करने का दुस्साहस किया। ठीक है, प्रिविलेज मैंने मोशन डाला है, पूछताछ हो रही है, लेकिन अब बचा क्या जब हम लोग महामहिम कुलाधिपति से, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सर्वा हैं, उनके यहां जब गए, सभी अपने माननीय कुछ सदस्यों के समूह के साथ एक डेलीगेशन मिला। हम पत्र अभी लाए नहीं है। महामहिम कुलाधिपति ने मुख्य सचिव बिहार को इतने कड़े शब्दों में पत्र लिखा, तब भी आज तक कोई कार्रवाई उस पदाधिकारी पर नहीं हो रहा है। हमारे माननीय सदस्य अजय बाबू जी ने जो कहा बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि लगता है कि सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इतने होने के बाद आज तो पूरा बिहार का शिक्षक और शिक्षक का परिवार मर्माहत है कि वह कहा, मैं हम खुले रूप में बोलना चाहता हूं, वीडियो सुनाया जाए सदन के अंदर फ्लोर पर, कि कहा कि ये साले शिक्षक को 9 बजे लाओ और इससे काम कराओ, जहां साफ सुथरा कराओ और तब 10 बजे से पढ़ाई करो। यह सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव ने उपयोग किया है। शाहनवाज हुसैन साहब। सभापति महोदय, शिक्षक पुत्र हूं और एक शिक्षिका का पति हूं, इस नाते शिक्षा से मेरा जोर है इस बात का। मुझे बहुत दुख है कि एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन उसके बारे में चिंता कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पहली घटना नहीं है। अगर उनके बारे में देखा जाएगा, पहले भी प्रिविलेज कमेटी में बहुत सारी उनकी शिकायत है। मैं जब दिल्ली में प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शिकायत इसी शब्द की है। उनका ये पेट वर्ड है। दिल्ली पटना के मशहूर डॉक्टर अजय जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी फोन करके इसी तरह की गालियों से नवाजा था उन्होंने। लेकिन एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन चिंता कर रहा है। इतनी देर से चर्चा हो रही है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी चाहिए उसको। वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के शब्द कहे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे जवाब देते हुए कहा, जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी के बारे में, तो एक अधिकारी नहीं है, एक अपर मुख्य सचिव है। सिर्फ अधिकारी कहने से पूरे अधिकारी वर्ग पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं,
कई अपर मुख्य सचिव हैं जो काम करते हैं, वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पूरे बिहार को लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, और खासकर वो जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझ रहा है। जो शिक्षा क्षेत्र से चुने हुए लोग हैं, ये अपने समाज जाके शिक्षकों में क्या मुंह दिखाएंगे? इस पर ये जहाँ तक क्लिप का सवाल है, क्योंकि उसमें कुछ असंसदीय बात है, तो वो यहाँ मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि उसको चलाया जाए, क्योंकि वो बात हाउस में आ जाएगी असंसदीय जो होगी, या गाली सुनने का भी हमें सदन में हम गाली क्यों सुने किसी की। लेकिन इस पर कार्रवाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, आज ही होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको टालने का काम न करें, जो भी निर्णय करना है करें, नहीं तो इसको प्रिविलेज कमेटी में लाएं। हो गया, चलिए माननीय सदस्य, हो गया, माननीय अब इसको कंक्लूड करें ना। माननीय महोदय, ये मामला जो है शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी जब शिक्षकों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बाकी लोगों में क्या माहौल बनेगा? ये पूरा जो है युवाओं का निर्माण की बात है, भविष्य के निर्माण की बात है, ठीक है। और ये भविष्य के निर्माण माननीय अध्यक्ष हो, माननीय सदस्य जो है इस तरह से बात करेंगे शिक्षकों के प्रति, तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करने का आदेश दिया जाए। शिक्षक को बर्खास्त सॉरी ऐसे मतलब पदाधिकारी को बर्खास्त करने का इसी सदन संजय कुमार जी ने कहा, सरकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसके बारे में इनको खुलासा करना चाहिए, नहीं तो इसको वापस लेना चाहिए। अब हो गया, काफी सबने अपनी बातें रख ली। क्या कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जिस तरह की कार्रवाई जो है उस पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है, शाहनवाज साहब ने कहा कभी डॉक्टर के साथ, कभी शिक्षकों के साथ, हम